हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ ट्रेड्स लेने वाला हूँ और वो ट्रेड्स रियल अकाउंट से करेंगे। मैं आपको एक बार अकाउंट रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखो, जो मैं ट्रेड्स लेने वाला हूँ वो बहुत सिंपल लॉजिक के ऊपर लेने वाला हूँ और हर एक ट्रेड आपको समझ में आएगा इजीली। ठीक है। तो ट्रेड करने के पहले हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे आपको इजीली स्ट्रक्चर दिख रहा है वो चार्ट आपको सिलेक्ट करना है। ये होता है पहला टास्क। ठीक है। ओके। तो आपको स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद आपको टारगेट देखना है मार्केट का और पावर देखना है। ठीक है। तभी आप ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है अभी डाउन का है। ठीक है। देखो क्यों डाउन का है, क्योंकि यहाँ पर ये एक लोअर लो पॉइंट था, तो इसका लोअर हाई यहाँ पे है, यानी कि डाउन का स्ट्रक्चर अप में कन्वर्ट हो गया था। अभी देखते हैं कि हायर लो कहाँ पे है। तो ये हायर हाई, ये हायर लो था, अगेन हायर लो के नीचे क्लोजिंग, यानी कि ये स्ट्रक्चर डाउन का है। ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो देखो, मार्केट ऐसे नीचे आया था, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी डाउन का है, तो हम डाउन के ही ट्रेड्स करेंगे। अगर आपका ट्रेड मिलेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे। ओके। ठीक है। और 2-3% से ही ट्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला कैंडल स्ट्रांग था और ये कैंडल वीक है, और वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल, यानी कि ये बायर का एग्जॉशन हो सकता है और नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ठीक है। बट इसमें हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि स्विंग लो, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ट्रेड कर सकते थे इस कैंडल पे, रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये है करेक्टिव वेव, और बायर गए हैं एक सेलर लेवल तक और वहां से सेलर आ चुके हैं, और ये सेलर का वीक कैंडल है। ठीक है। और वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, अगेन ये इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो रही है। बट हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाएंगे इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद। क्यों? क्योंकि स्विंग हाई है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, एंड बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, तो बायर रिप्लाई दे सकते हैं। ओके। तो सेलर स्ट्रांग हो क्या आए हैं, अगर कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिली तो एक ट्राई करूंगा मैं ट्रेड लेने का। जो 000 का राउंड नंबर है उसके ऊपर अगर गया ये कैंडल, तो वहां से मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लूंगा, क्योंकि इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि सेलर पावरफुल है यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो मैंने एक ट्रेड लिया है पुट का, जो 000 का राउंड नंबर है उसके ऊपर जाने पे मैंने डाउन का ट्रेड लिया है। तो उस पॉइंट से इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि सेलर खुद से स्ट्रांग है और सेलर बायर से भी स्ट्रांग है। ओके। ट्रेंड डाउन का है, और ये जो करेक्टिव मूवमेंट ऊपर गई थी वो कहाँ से रिवर्स हो चुके हैं, एक सेलर लेवल से, और ये सेलर का लेवल स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, लो के नीचे लो लगाना। तो ये छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बन सकता था। क्यों? क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और यहाँ पे स्विंग है, तो बायर रिप्लाई दे सकते थे। इसलिए मैंने ये जो राउंड नंबर है इसके ऊपर जाने पे एक पुट का ट्रेड लिया है। ठीक है। तो आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। ओके। और ये ट्रेड विन तो हुआ है, बट आई थिंक ये ट्रेड 1.5 मिनट के लिए लगा होगा, क्योंकि एंट्री सही से नहीं प्लेस हुआ इस वजह से। ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड अगर इसमें एंट्री प्लेस हुई होगी तो क्या होता है कि नेक्स्ट मिनट के लिए ट्रेड लगता है। तो फिर भी देखते हैं इस कैंडल का क्या होता है।
मुझे लगता है कि ये कैंडल उस एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होगा और ये हमारा ट्रेड विन होने वाला है। ठीक है, देखो, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है और आपको ट्रेड कहाँ पे नहीं लेना है। ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आपको कहाँ पे करना है ट्रेड, कहाँ पे नहीं करना है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। ठीक है, और किसी मार्केट में देखेंगे हम। ठीक है, अगेन यहाँ पे ट्रेंड जो है वो डाउन का है। तो यहाँ पे ट्रेंड डाउन का कैसे है, देखो, पहले ये एक हायर हाई पॉइंट है, मार्केट कैसे ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, हायर लो के नीचे क्लोजिंग, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डाउन का स्ट्रक्चर हो गया अब। ठीक है, तो बायर यहाँ पे खुद से वीक है, सेलर खुद से स्ट्रांग है, न्यू लोअर लो बना। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं पुट का ट्रेड करने वाला हूँ, बट ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, तो ही मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर पाऊंगा। अभी देखो, क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे पुट का, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन का है, मार्केट यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ओके, उसके बाद सेलर खुद से इंक्रीज हो गए, सेलर बायर से भी इंक्रीज हो गए, यानी कि सेलर पावरफुल है और बायर का लास्ट कैंडल खुद से वीक है। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना क्यों चाहिए था, क्योंकि इस कैंडल ने स्विंग हाई क्रिएट करा, तो इस पे हम ट्रेड कर सकते थे, बट इस पॉइंट के एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए था। इसके ऊपर अगर ये कैंडल जाता तो मैं ट्रेड करता नेक्स्ट कैंडल पे पुट का। देखो, ये कैंडल रेड भी बन गया, अभी भी इस कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। कैंडल ऊपर जाना चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, तभी हम ट्रेड लेंगे। क्यों, क्योंकि स्विंग हाई है, इस कैंडल ने स्विंग हाई बनाया है, तो बायर रिप्लाई दे सकते हैं। एक्चुअली ओपनिंग से करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इस वजह से मैं हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ, और आपको भी यही करना है। देखो, आपको ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, कम ट्रेड करने हैं, बट मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी वाले ट्रेड ही करने हैं ओनली। देखो, यहाँ पे हायर लो था, ये पॉइंट एक हायर लो है, और इस कैंडल ने भी टच करा था, तो जो मेरा डिसीजन था वो सही था मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने का, क्योंकि हायर लो से स्ट्रॉन्ग बायर आ रहे हैं। देखो, इससे बड़ा ये कैंडल है, यानी कि बायर स्ट्रांगली आ चुके हैं। ओके, तो अभी तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है। हायर लो से बायर्स आ चुके हैं और वो भी खुद से स्ट्रांग होके आए हैं। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मतलब जाएगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इसके बाद अगर दो तीन कैंडल की इसके बाद दो तीन कैंडल देख के हम पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। स्टिल अभी तक कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बायर के एक या दो कैंडल जस्ट रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, तो वैसे ही ये कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है अगर इसके बाद सेलर आते हैं तो। ठीक है, तो वेट करेंगे। तो देखो, यहाँ पे सेलर आ चुके हैं, इसका मतलब ये जो बायर्स है वो एक जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये वाला। ठीक है, फिर भी हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सेलर यहाँ पे खुद से वीक हो गए, और जो सेलर है वो बायर से भी वीक हो गए, और यहाँ पे स्विंग हाई है, तो बायर रिप्लाई दे सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल बायर का भी बन सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये बायर का कैंडल आता है तो मैं ट्रेड करूंगा बायर के साथ, और वो ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड होगा, क्योंकि सेलर ने ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूशन दिया है नीचे जाने के लिए, तो ये कैंडल एक सेलर का ही बनना चाहिए, तभी स्टोरी सेट है कि मार्केट नीचे जाएगा। बट अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो ये सेलर खुद रिट्रेस हो जाएंगे,
बट ये बायर स्ट्रांग आना चाहिए और सेलर को डोमिनेट करना चाहिए, तभी ट्रेड बनेगा हमारा कॉल के लिए, अदरवाइज नहीं। ओके, तो बायर तो आ चुके हैं, बट यहाँ पे बायर खुद से वीक हो गए, तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे अभी। इसके बाद वाला कैंडल अगर बायर का आता है और बायर खुद से स्ट्रांग और सेलर से स्ट्रांग आता है, तो ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं, बट वेट करना पड़ेगा। हम सिर्फ जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं, हम मार्केट फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना पड़ता है, वो सोच के लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सेलर्स की। ओके, बट देखना पड़ेगा कि ये कैंडल क्या सच में उसके नीचे क्लोजिंग करता है या नहीं करता, बट ओपनिंग से तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ही ट्रेड लेना पड़ेगा। ओके, अगेन यहाँ पे मतलब कलर चेंज हो रहा है, जस्ट रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अभी अगर ये ग्रीन कैंडल आता है तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बट बायर स्ट्रांग होने चाहिए दोनों से भी, खुद से भी और सेलर से भी, तभी हमारा ट्रेड बनेगा। और टारगेट ये होने वाला है तब, जो लोअर हाई पॉइंट है वो। ठीक है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट कैसा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो ये टारगेट होने वाला है अगर ये बायर कैंडल स्ट्रांग आता है तो। ठीक है, वेट करना पड़ेगा। देखो, अभी यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपका लॉस नहीं हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ट्रेड नहीं मिल रहा है, आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके आपकी जो मनी है वो सेफ है। ओके, अगेन यहाँ पे सेलर आए हैं, बट स्टिल हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेलर का कैंडल है वो प्रीवियस एंट्री पॉइंट के ही अंदर है। अगर सेलर इसका ब्रेकआउट करते इस पॉइंट का तो भी हम ट्रेड कर सकते थे, बट अभी अभी नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा। देखते हैं ये कैंडल कैसे आता है। ऑलरेडी यहाँ पे बायर तो खुद से वीक है, अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रांग आता है तो कुछ है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये बायर्स अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं, बट डोमिनेशन भी होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते ट्रेड। ओके, तो बायर ने अपना वीकनेस शो करा है, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल सेलर का ही आना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चर डाउन का है। ओके, बायर खुद से वीक हो गए। ठीक है, और बायर सेलर से भी वीक हो गए, और स्विंग लो भी है, मतलब अगर सेलर को नीचे जाना है तो यहाँ से ही जाना है, यही लास्ट अपॉर्चुनिटी है सेलर के पास। ओके, अगर नहीं जाते यहाँ से सेलर नीचे, तो इसका मतलब बायर यहाँ तक जा सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग आएगा तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, बट ये बायर का भी कैंडल स्ट्रांग आना चाहिए, एटलीस्ट जो बायर का अपर वीक है उसका ब्रेकआउट करना चाहिए इस पॉइंट का, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर उस वीक के अंदर है तो नहीं कर सकते ट्रेड। ओके, देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सेलर आना चाहिए, बट सेलर आ गए, बट वो वीक होके आ गए बायर से भी और खुद से भी, तो अगेन हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर सेलर स्ट्रांग होके आते हैं ऐसे, मतलब दोनों पार्टी से भी, खुद से और बायर से, तो ट्रेड कर सकते थे। अभी भी बायर के पास और एक अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सेलर वीक हो चुके हैं बायर के, मतलब बायर के मुकाबले और सेलर के मुकाबले भी, तो बायर के पास और एक अपॉर्चुनिटी है कि ग्रीन कैंडल बने। अगर नहीं बनता और सेलर स्ट्रांग होके आते हैं तो मार्केट कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, तो हम ट्रेड करने वाले हैं अब, क्योंकि सेलर स्ट्रांग होके आ रहे हैं। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये है, हायर लो पॉइंट।
ठीक है, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। अभी ये कैंडल थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देना चाहिए हमें। ओके, ओपनिंग से लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा यहाँ पे। अगेन यहाँ पे आई थिंक हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा क्योंकि कैंडल ऊपर नहीं जा रहा है, बट इस कैंडल पे ट्रेड था क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको स्टोरी बहुत टाइम से समझाते हुए आ रहा हूँ। स्ट्रक्चर डाउन का है और यहाँ पे बायर सेलर एक दूसरे के साथ टेस्ट कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे बायर वीक हो गया, सेलर आता है या नहीं उन्होंने चेक किया, तो सेलर आ गया। सेलर कैसे आ गया? खुद से वीक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली बायर को आना था बट सेलर स्ट्रांग होके आए और सेलर ने कंटिन्यूशन दिया। तो इसके ऊपर जाने पे हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। देखो ये कैंडल 30 सेकेंड के पहले ऊपर नहीं गया तो हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ले पाए। ओके, तो ये कोई लॉस नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिली। देखो फिर भी इस कैंडल को रिजेक्शन आया है, समझ रहे हो? ओके, अभी स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका लोअर लो और ये आपका लोअर है, अगेन ये लोअर लो, और यहाँ पे बायर आ चुके हैं और देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे सेलर फिर से कंटिन्यूशन देते हैं या नहीं वो चेक करेंगे। इस कैंडल को रिजेक्शन आना तय था, इस कैंडल को, बट पहले ये कैंडल 30 सेकेंड के अंदर ऊपर जाता तो ही वो पॉसिबल है। ठीक है, अगर पहले नीचे जाता है 30 सेकेंड में ऊपर नहीं आता है तो पॉसिबिलिटी कम है वहाँ पे। ठीक है, 30 सेकेंड के ऊपर जाना चाहिए जिसका ब्रेकआउट किया है उसके ऊपर। ठीक है, अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि मार्केट इतनी सी ही रेंज में फंसा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अगर इसके बाद बाहर का कैंडल आता है तो भी हम ट्रेड करेंगे। डोमिनेशन चाहिए हमें क्योंकि देखो सेलर नीचे गए, बायर आ गए। अगर सेलर को, ये सेलर का कंटिन्यूशन कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल को रेड बनना चाहिए, बट अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हम बायर के साथ करेंगे ट्रेड। अगर ये कंटिन्यूशन का कैंडल है तो इसको स्ट्रांग ही होना चाहिए और लो का ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली 2-3 जगह हम ट्रेड कर सकते थे बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हमने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सेलर अपना बॉडी इंक्रीज करके आ चुके हैं बट लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। फिर भी हम यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाले क्योंकि बहुत टाइम से हमें ट्रेड नहीं मिला। एटलीस्ट इसके ऊपर जाने दो, ट्रेड करेंगे हम पुट का। अगर नहीं जाता है तो नहीं करेंगे ट्रेड। ठीक है, तो नहीं मिला यहाँ पे हमें ट्रेड क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर गया नहीं कैंडल। क्योंकि देखो यहाँ से रिजेक्शन आया था तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से रिजेक्शन आ सके क्योंकि सेलर इंक्रीज हो रहे खुद से भी और बायर से भी। ट्रेंड डाउन का है तो इसलिए हम डाउन का ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता ये कैंडल तो ज़्यादा श्योरिटी हो जाती और भी। ठीक है, देखो अगेन ये कैंडल 30 सेकेंड के पहले इसके ऊपर नहीं आया तो इसमें हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके, तो कहाँ से ट्रेड करना है और कहाँ से नहीं करना ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम किसी और एक और चार्ट में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर और किसी चार्ट पे अच्छे से हमें ट्रेड मिल रहा है तो वहाँ पे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो डाउन का है। जैसे कि देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और इसके नीचे क्लोजिंग, यानी कि ये स्ट्रक्चर डाउन का है। भी ये जो वेव है वो करेक्टिव वेव है और करेक्टिव वेव कहाँ तक आई है? लोअर हाई के रेजिस्टेंस लेवल तक, और वहाँ से रिवर्सल आ रहा है अभी।
देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बायर का लास्ट कैंडल यहाँ पे स्ट्रांग है, तो डायरेक्टली सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मार्केट को यहाँ पे नीचे जाना है तो बायर को रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर आया था तो यहाँ पे सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी और बायर ने भी कंटिन्यूशन दिया है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे, मतलब कहाँ कब जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे बायर रिट्रेसमेंट देना चाहिए और सेलर का कंटिन्यूशन चाहिए, तभी मार्केट इसके नीचे लो लगा सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे कैंडल रीड करना है, कैंडल बाय कैंडल चार्ट रीड करना है, आप इजीली समझ सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे बायर का कैंडल वीक हो रहा है खुद से, बायर खुद से वीक है और सेलर से भी वीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए? सेलर का स्ट्रांगनेस। सेलर खुद से स्ट्रांग चाहिए और बायर से भी, और सेलर ने बायर को डोमिनेट करना चाहिए। तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ। ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, सेलर आ गए और उसके बाद बायर ने फिर से कंटिन्यूशन दिया, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस पॉइंट तक जा सकता है मार्केट। ओके, तो वेट करेंगे। अगर ये बायर खुद से इंक्रीज हो जाता तो और ज़्यादा श्योरिटी हो जाती, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हैं ट्रेड, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये सही ट्रेड ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से हमें ट्रेड नहीं मिल रहा था, इस वजह से गलत डिसीजन लिया है मैंने यहाँ पे। एक्चुअली लोअर हाई पे मार्केट है, सेलर आ चुके थे और ये बायर का कैंडल रिट्रेसमेंट भी बन सकता था और वैसा ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक कब जा सकता था मार्केट? अगर ये बायर ने सेलर को डोमिनेट किया होता तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड कर सकते थे। बट अभी क्या हुआ है कि सेलर के कैंडल के अंदर ही ये बायर का कैंडल है, समझ रहे हो? तो अगर बहुत टाइम से आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप, मतलब आपकी भी गलतियां हो सकती है ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम रिकवर करेंगे और उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, देखो अगेन, अगर ये बायर का कैंडल इस सेलर को डोमिनेट करता है तो हम ट्रेड कर पाएंगे, इस पे अगर गैप होगा तो। ठीक है, अब क्या हुआ, बायर खुद से वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए, स्विंग लो भी है। अगर नेक्स्ट सेलर कंटिन्यूशन देता है, इसको डोमिनेट करता है, तो हम पुट का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये बायर का कैंडल आई थिंक वीक हो रहा है खुद से, बट अभी भी 20 सेकेंड लेफ्ट है। देखते हैं कि ये कैंडल क्या स्ट्रांग बनता है। अगर स्ट्रांग बनेगा तो हम यहाँ पे हमारा लॉस रिकवर करेंगे। ठीक है, ग्रीन कैंडल को डोमिनेशन करना चाहिए तो ही ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड होगा ये, नहीं तो फिर कंफ्यूजन वाला ट्रेड होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक्चुअली इस कैंडल ने कंटिन्यूशन तो दिया है, बट ये खुद से वीक है, बायर से भी वीक है, स्विंग हाई भी है, तो नहीं कर सकते। अगर ये सेलर का कैंडल खुद से इंक्रीज होकर आता है तो हम ट्रेड करेंगे इसी सपोर्ट लेवल का यूज, मतलब ये सपोर्ट लेवल था, इसके ऊपर जाने पे पुट का ट्रेड करेंगे। बट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करना ही ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी मार्केट लोअर हाई पे ही, मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है। ओके, मैंने थोड़ा यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज करा है। ओके,
ठीक है, ये सेलर कंटिन्यूशन दे रहा है अभी। ठीक है, हमारा अभी ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। ऊपर जाने दो इस कैंडल को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, और थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं और ये शॉर्ट ट्रेड है। इस कैंडल को डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा, तभी मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे। 5 ट्रेड लिए हैं मैंने यहाँ पे, और सभी ट्रेड्स यहाँ पे विन होंगे, क्योंकि इस पॉइंट से रिजेक्शन आने वाला है। इसके नीचे ये कैंडल क्लोज होने वाला है। ये जो नीचे वाला ट्रेड है वो में भी लॉस हो सकता है, बट ऊपर के जो 4 ट्रेड्स है वो डेफिनेटली विन होंगे। देखो, इस पॉइंट के नीचे ये कैंडल क्लोज करने वाला है। ठीक है, तो वेट करेंगे। और भी यहाँ पे 8 सेकेंड्स है। ओके, ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली जस्ट इसके, देखो ये मैं टारगेट कर रहा था। ये जो सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जोन को मैं टारगेट कर रहा था, और उसी से एक्चुअली मुझे लगा इस पॉइंट से रिजेक्शन आना चाहिए, बट इस जोन से रिजेक्शन आया है। ओके, तो इसके ऊपर हमने ट्रेड लिए होते सारे, तो सारे ट्रेड विन हो जाते। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, ऊपर के तो ट्रेड हमारे विन हो गए। एक्चुअली देखो, जो लेटेस्ट सपोर्ट लेवल होता है ना, जैसे कि ये टोटल एरिया है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसको ही रिस्पेक्ट करता है मार्केट। ओके, तो या तो इस पॉइंट को या तो इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है और हमने ट्रेड विन करे है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई थिंक हमारा यहाँ पे जो स्टार्टिंग बैलेंस था उससे भी हम प्लस में आ चुके हैं, यानी कि हम प्रॉफिट में आ चुके हैं अभी। तो आई थिंक अभी हमें यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला है। तो और एक कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जॉशन वाला ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जॉशन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, बट देखना पड़ेगा कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। ठीक है, सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और उसके बाद बायर का एग्जॉशन है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कोई सजेशन हो तो भी बता सकते हो। तो अभी हम सेशन को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।